Welcome to Sarda Study Classes. Today I am going and telling about something in English grammar. The topic are numbers. और नंबर्स में हम लोग आज नंबर के थर्ड फॉर्म को पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा रूल जो है थर्ड रूल है। इससे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़े कि नंबर्स क्या होता है, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। कुछ नंबर से फर्स्ट रूल था, उस रूल में किस वर्ड को कैसे हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते हैं। सेकेंड में भी मेरा यही था कि कुछ वर्ड होते हैं उसको सिंगुलर टू प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं। अगर वो वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो अभी यूट्यूब पे सर्च करिए शारदा स्टडी क्लासेज और वहाँ पे हमारा चैनल आएगा शारदा स्टडी क्लासेज। वहाँ पे जो जितने वीडियो मैंने डाला है उसमें आप नंबर वाले वीडियो को देख ले, तब जाकर ये क्लास जो है आप बिल्कुल से अच्छा से सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं नंबर्स के थर्ड रूल को। थर्ड रूल में क्या होता है, किस तरह के वर्ड होते हैं और उस वर्ड को कैसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रूल लिखा है क्या कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में क्या बोले हैं, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो। सेकेंड रूल में भी आपको यही जानकारी मिली होगी, सेम है। इसमें क्या है, सेम है, कुछ क्या डिफरेंट है। और वही डिफरेंट क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आप लोग के लिए, अगर समझ में आ जाता है कोई भी चीज तो डिफिकल्ट होती नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट योर माइंड एंड लुक हियर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि किसी वर्ड के अंत में वाई रहेगा। सेकेंड में भी यही बताया था, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या रहेगा, कंसोनेंट्स लेटर रहेगा। कंसोनेंट लेटर क्या होता है, इसे आपको समझने की जरूरत है और इसे जानना पहले जरूरी है। तो पहले ये जानते हैं कि वोवेल्स, कंसोनेंट एंड अल्फाबेट क्या होता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जो जेड तक लिखते हैं उसको क्या कहते हैं जानते हो आप लोग, उसको कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। ए से लेकर जो जेड तक लिखा जाता है उसको कहते हैं अल्फाबेट। तो ए से लेकर जेड तक है उसको अल्फाबेट कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ए से लेकर जेड तक जो लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी जेड जो भी होता है उसमें कितने लेटर आते हैं, 26। और इस तरह के लेटर के ग्रुप को हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। अगर कोई पूछ देगा कि अल्फाबेट किसे कहते हैं या अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, 26 लेटर होते हैं। और एबीसीडी क्या कहलाता है, हमारा अल्फाबेट कहलाता है। आफ्टर में क्या जानेंगे हम लोग, वोवेल्स। क्या जानेंगे, वोवेल्स क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, 5 लेटर ऐसे यूनिक होता है जिसको अलग कैटेगरी और अलग ग्रुप में रखा गया है और उस ग्रुप का नाम दिया गया है वोवेल्स लेटर। क्या दिया गया है, वोवेल्स लेटर। जैसे कि आप देखेंगे ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर आप देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, ए ई आई ओ यू देख रहे हैं। ये ऐसे जो लेटर है 5 लेटर है, एबीसीडी का ही लेटर है। आप गौर से देखेंगे ए से लेके जेड में ये सब आते हैं कि नहीं, ए भी आता है, ए तो फर्स्ट में ही आता है, ई आता है, आई आता है, ओ आता है, यू आता है। ये 5 लेटर ऐसे है जिसको हम लोग कहते हैं वोवेल्स लेटर, है ना। और इसकी जो क्वांटिटी होती है ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसके नंबर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होता है, उसकी संख्या 26 होता है, 26 होते हैं। ठीक है, और वोवेल्स लेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 5 लेटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बच जाता है, मान लो कि आप 26 लेटर है एबीसीडी का और 5 लेटर है वोवेल्स का। 26 में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 26 में से अगर 5 को घटाएंगे तो जो लेटर मेरा बच गया वो 21 हुआ। कितना हुआ, अगर आप 26 में से 5 को घटाते हैं तो कितना बच गया, 21 लेटर। कितना, 21। तो 21 जो लेटर कहलाता है ना उसी को कंसोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसोनेंट, है ना। कंसोनेंट इसी को कहा जाता है। इसकी जो नंबर्स होती है 21 होता है। जैसे कि कोई कहेगा क्या, ए ई आई ओ, यानी कि कहने का मतलब फाइनली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए से लेकर जेड तक में ये हटा देंगे। ए ई आई ओ यू को आपको छोड़ देना है, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। ए ई आई ओ यू को छोड़ देना है, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। अब बाकी जो एबीसीडी में जो लेटर बचेगा ना, यानी कि 21 जो लेटर बचेगा उसी को कहते हैं कंसोनेंट्स। तो वही मैंने लिखा है कि यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो, यदि किसी वर्ड के अंत में क्या हो,
वाई हो, और वाई से पहले कौन सा लेटर हो, वोवेल्स लेटर नहीं होनी चाहिए, कंसोनेंट्स लेटर हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को हटा देना है, वाई को क्या कर देना है, हटा देना है, और वाई के जगह पे लिखना है आई ई एस। क्या लिखना है, आई ई एस। जैसे कि कुछ वर्ड को लेकर आप लोग समझेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। चलिए एक वर्ड लेते हैं, बेबी। क्या लेते हैं, बेबी, है ना। मैंने वर्ड लिखा है बेबी, आप इसको नोट कर सकते हैं ए टू जेड। यहाँ पे बेबी मैंने लिखा है, तो आप इसे गौर से देखेंगे, BABY, आप देखेंगे कि लास्ट में वाई आ रहा है ना। सेकेंड रूल में भी आप पढ़े होंगे कि लास्ट में वाई आ रहा है, और वाई से पहले वोवेल लेटर आता था, वाई से पहले AEIOU आता था, तब वहां पे आप जाकर क्या करते थे, उस वर्ड में एस जोड़ते थे। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रही कि सेकेंड रूल क्या था, तो आप सादा स्टडी क्लासेस पे जाके वहां पे विजिट करके वहां पे आप वीडियो को देख सकते हैं और बिल्कुल समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेबी मैंने लिखा है, क्या है, बेबी। तो यहाँ पे देखेंगे BABY, लास्ट में क्या है, वाई है, लास्ट में क्या देखेंगे आप लोग, वाई है। और वाई से जस्ट पीछे देखेंगे ना, वाई से जस्ट पीछे तो देखेंगे क्या है, बी है। जो बी हमारा वोवेल लेटर या कंसोनेंट लेटर है, आप बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वोवेल लेटर तो AEIOU होता है, ये तो AEIOU है ही नहीं, ये तो बी है, तो बी तो हमारा कंसोनेंट लेटर है। तो इसे प्लूरल बनाएंगे कैसे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, BAB, यानी कि BAB, ये तीनों लेटर लिखना है, और बोले कि वाई को हटा देना है, वाई को हटा देना, रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पे लिख देना है IES। ये हमारा बन गया प्लूरल, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। एक और वर्ड लेते हैं, कॉपी। कॉपी लेते हैं, तो कॉपी में आप देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई से जस्ट पहले हमारा पी है, पी मेरा वोवेल नहीं है, ये पी तो कंसोनेंट्स है, तो यहाँ पे बनाएंगे COP, और वाई जहां पे है ना वहां पे लिख देना है IES, कॉपीज। एक और वर्ड को लेते हैं समझने के लिए, लेडी। क्या लिखेंगे, लेडी। तो लेडी में भी आप देख रहे हैं कि लास्ट में वाई है और वाई से पहले डी है, और डी तो कंसोनेंट लेटर है, तो इसको कैसे बनाएंगे, LAD, और यहाँ पे y के जगह पे IES। तो आई होप ये जो हमारा सिंगुलर टू प्लूरल यानी कि नंबर का हमारा जो थर्ड जो रूल था उसको को आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर के थर्ड रूल के साथ समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अभी तक आप हमारे सादा स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, और जितना से जितना है अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में हमारे वीडियो को शेयर करें। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।